बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है क्लास 3 की एक्सरसाइज 5A। इसमें हमने करना क्या है? इसमें हमने राइट AM और PM इन दी ब्लैक बॉक्सेस। हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से ब्लैक बॉक्स हैं, उनमें हमने क्या लिखना है? AM और PM लिखना है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, और जो पहला क्वेश्चन है वो किया गया, ठीक है ना? वो बुक वाला ने आपको कर दिया समझाने के लिए। तो इन बॉक्स में हम AM PM लगाने से पहले हम ये देखेंगे कि AM क्या होता है और PM क्या होता है, क्या है ये। तो AM क्या है? यह टाइम है बिटवीन मिडनाइट टू नून, रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम है उसको हम AM प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? मतलब रात के 12 बज के, उसके बाद 1 2 3 4, सुबह के 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बजे का जो टाइम होगा उसके साथ हम AM लिखेंगे, ठीक है? और इसका जो नाम है उसको कहते हैं एंटे मेरिडियन, ठीक है? एंटे मेरिडियन। तो ये नाम आपने लाजमी याद रखना है। क्या AM का क्या मतलब है और PM का क्या मतलब है? एंटे मेरिडियन और PM कौन सा टाइम होता है? टाइम बिटवीन नून टू मिडनाइट, दोपहर के 12 बजे से लेके आगे जो टाइम होता है रात के 12 बजे तक, उसको हम PM से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ हम PM लिखेंगे, ठीक है? और इसका क्या नाम है? पोस्ट मेरिडियम, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। दो लफ्ज है हमारे पास, एक रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक AM आ जाएगा, और दोपहर के 12 बजे से लेके आगे जितना भी टाइम होगा रात के 12 बजे तक उसके साथ हम PM प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो ये आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन उसने हमें करके दिया हुआ है खुद। उसने कहा है आफ्टरनून, मतलब कि दोपहर के बाद 12:30 हो चुके हैं, ठीक है? तो दोपहर के 12 बज के उसके बाद का टाइम क्या जो होगा उसके साथ हम क्या प्रेजेंट करेंगे? PM। तो ये 12:30 12 बजे के बाद का टाइम है, ठीक है? अगर क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है? मॉर्निंग 9, सुबह के 9 बजे हैं। तो हमने ये देखना है कि सुबह के 9 जो बजे हैं उसके साथ AM लिखेंगे या PM लिखेंगे। तो हमें पता है कि रात के 12 बजे से जो टाइम स्टार्ट होता है उसके साथ AM लिखते हैं, और दिन के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक हम AM ही लिखते हैं। तो ये जो टाइम है वो इस टाइम के दरमियान आएगा, रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक जो टाइम आएगा हमारे पास वो होगा AM, ठीक है ना? तो ये हमारा इस टाइम स्पैन में आता है, इस टाइम के अंदर आता है ये मॉर्निंग 9। तो हम यहाँ पे भी कौन सा टाइम लिखेंगे? AM लिख देंगे, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? पार्ट C में हमें दिखाया गया कि इवनिंग का टाइम है और 7:15 हो चुके हैं। इवनिंग का टाइम है, तो इवनिंग के टाइम में मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास दोपहर के 12 बजे के बाद जो टाइम होता है उसमें हम क्या लिखेंगे? PM, पोस्ट मेरिडियन, ठीक है? तो जो हमारे पास इवनिंग का टाइम होता है आता है वो दोपहर के बाद आता है और रात के 12 बजे से पहले आता है। तो ये जो टाइम है वो इस स्पैन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हम PM का सारा जितना भी वक्त है उसके साथ हम PM लिखेंगे। तो ये इस वक्त के दरमियान आता है, तो इसके साथ भी हम PM लिख देंगे। मुश्किल नहीं है, बस आपने ये देखना है हमारे पास दो टाइम स्पैन है, एक रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक, और फिर दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक। तो एक पहला टाइम AM, दूसरा टाइम PM। तो बच्चों ये हमारे पास इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमने ये बताना है कि 1 PM से 8 PM तक कितने घंटे आते हैं, ठीक है ना? हाउ मैनी आवर्स आर देयर फ्रॉम, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने घंटे बनते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने घंटे बनते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितने घंटे बनते हैं। तो हम इसको ये देखेंगे कि इसके दरमियान और इसके दरमियान कितने घंटे आते हैं। तो ये किस तरह देखेंगे हम? ये लिखा हुआ है 1 PM टू 8 PM, दोपहर का टाइम है 1 बज गया, ठीक है?
और रात के 8 बजे, शाम के 8 बजे तक हमने देखने कितने घंटे होते हैं। तो ये हम किस तरह देखेंगे, ये हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे। ये दोपहर का टाइम है, तो यहाँ से लेके 1 बज गया दोपहर का, सपोज कर लें। अब यहाँ से लेके ये 2 बज गए, ये हमारे पास 3 बज गए हैं, ये 4, ये ऑनवर्ड 5 बज गए हैं, और यहाँ पे हम ये दोबारा लिख देंगे 5, और ये 6 हो गए, ठीक है। ये 7 और ये 8 हो गए। ये 5 इसलिए दोबारा लिखा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता तो आना फिर यही लाइन आनी थी, 5 से 6 ही आने थे, एक ही लाइन बनती थी, ठीक है ना। तो लाइन टूट गया, इसलिए यहाँ पे हमें दोबारा 5 लिखना पड़ गया, ठीक है ना। तो ये नहीं आपने देखना कि इसके दरमियान कोई और घंटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब काउंट करते हैं हम, 1 से लेके 2 तक कितने घंटे हो गए हमारे पास। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 घंटा होगा, ठीक है ना, 1 आवर होगा हमारे पास, ठीक है। अब ये जो एरो का निशान है, तीर का निशान है, ये हमें दूसरा घंटा देख रहा है, 2 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। ये एरो का निशान 3 घंटे हो जाएंगे, लाइक 1 से लेकर 2 बजे तक 1 घंटा, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 घंटे, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारे पास 3 घंटे हो गए, ठीक है। 1, 2, 3 घंटे, 4 से 5 4 घंटे, 5 से 6 5 घंटे, 6 से 7 6 घंटे, और 7 से 8 7 घंटे। तो हमने ये देखना है कि इसमें एरो कितने आ रहे हैं, जितने एरो उतने घंटे हमारे पास आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इस टाइम में कितने घंटे आते हैं, कितने आवर्स आते हैं, तो हमारे पास आते हैं 7 आवर्स, ठीक है। इसमें बस हमने ये बताना है कि आवर्स कितने आते हैं, ठीक है। अब हम देखें 9 PM, शाम रात के 9 बज गए, ठीक है। और रात के बाद जो 3 आता है, रात 12 बजे के बाद 1, 2 और 3 आते हैं, तो वहां तक देखते हैं उनके दरमियान कितने घंटे बनते हैं। तो वो भी हम इसी तरह लिखेंगे। सपोज कर लें कि ये 9 बज गए हमारे पास, उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद 10 होता है, और उसके बाद क्या होता है, 11 बज गए रात के, ये रात के 12 बज गए, ठीक है। अब 12 बजे क्या के बाद क्या आएगा हमारे पास, 1 AM आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके साथ छोटा सा ये भी लिखना चाह रहे हैं तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है ना। ये आप करें ना करें तो इसमें कुछ नहीं, आपने बस ये सिंपल बताना है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए है ताकि आपको समझ आए कि ये किस तरह हम घंटे काउंट कर रहे हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, ये भी PM, ये भी PM, ये भी PM, और ये AM। अब ये हम दोबारा लिखेंगे क्योंकि वहां पे लाइन कट हो गई है, तो ये हमने दोबारा लिख दिया, ठीक है। अब यहां से ये 2 PM हो गया, ठीक है। 9 से 10 बजे, 10 से 11 बजे, 11 से 12 और 1 बज गया रात का, फिर 1 से 2 बज गए, और हमने जाना कहाँ तक है, 3 बजे तक जाना है। तो ये हम 3 के आगे। अब हम देखेंगे इनके दरमियान घंटे कितने बनते हैं, ठीक है। तो ये 1 घंटा, ये दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा, चौथा घंटा, 5वां और छठा। तो इनके दरमियान कितने आवर्स हो रहे हैं, 6 आवर्स हो रहे हैं, 6 आवर्स हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल का निशान लगा के 6 आवर्स लिख देंगे। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास बोर्ड मार्कर ये आगे, इसको हम रेज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये हमारे पास है 2 PM टू 2 AM, ठीक है। दोपहर के 2 बजे, वहां से लेके हमने रात के 2 बजे तक जाना है, और उनके दरमियान देखना है कितने घंटे बनते हैं, ठीक है। तो टाइम आ गया हमारे पास, यहाँ पे हम देखेंगे 2, ठीक है। ये सारा टाइम PM का चलेगा जब तक मैं एक ही PM लिखूंगा, ठीक है। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और इस यहाँ पे आ गया हमारे पास 7, 7 पे लाइन कट हुई है, 7 को दोबारा लिख देंगे, 8, 9, 10, 11, 11 को दोबारा लिख देते हैं, लाइन कट होगी वहां पे, ये 12। अब रात का 1 आ गया AM का टाइम, ठीक है।
और हमने जाना कहाँ तक है, 2 बजे तक जाना। तो ये हमारा 2 बजे का टाइम आ गया। अब हमने देख रहे हैं इनके दरमियान कितने घंटे बनते हैं, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो दोपहर 2 बजे से लेकर रात 2 बजे तक जो टाइम बनता है वो बनता है 12 आवर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 आवर्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसमें मुश्किल कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ घंटे काउंट करने हैं, ठीक है।